सब्सक्राइब नाउ और वीडियो को एंड तक देखना। पार्ट 1 में आपने देखा कि अमेरिका के कई शहरों में से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे और एक ऐसा ही किस्सा घटा पीटर के भाई जेरी के साथ, जो एक शाम घर से बाहर तो निकला पर कभी वापस नहीं लौटा। पीटर और उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते एक सुरंग में जा पहुंचे, जहां उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई, जिसके चलते वो सुरंग से भागकर बाहर आ गए। पीटर, हॉली और सैम ने सारा किस्सा जाके पुलिस ऑफिसर को बताया। वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर अगली सुबह उन तीनों के साथ उस सुरंग की छानबीन करने के लिए तैयार हो गया। जब वो तीनों पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पहुंचे तो उस सुरंग में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ना वहां कोई हड्डी थी, ना पानी में खून और ना ही कोई अजीबोगरीब आवाजें। वो चारों थोड़ा और अंदर तक गए पर वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर को लगा कि वो तीनों उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं और वो उन तीनों को डांट के वहां से निकल गया। तीनों अब उस सुरंग में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि पीटर का भाई जेरी उसी सुरंग में कहीं कैद है। धीरे धीरे वो और अंदर जाने लगे। तभी उन्हें उस क्लाउन की हंसी वापस सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें वो हड्डियां, पानी में खून और सारी चीजें फिर से दिखाई देने लगी। तभी सैम को एक कोने में किसी के फड़फड़ाते हुए पैर दिखे। वो जैसे ही उसके पास गया, उसके होश उड़ गए। वो पैर एक सर कटी बॉडी के थे जो बहुत जोर से फड़फड़ा रही थी। तभी सैम को पीछे से आवाज आई, हेलो सैम। सैम जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां वही डरावना क्लाउन खड़ा था जो उन्हें पहले भी मिला था। पीटर और हॉली को सैम की जोर से चीखने की आवाज आई। उन्होंने जैसे ही सैम की ओर देखा, वैसे ही उन्हें दिखा कि सैम एक टनल के अंदर बेहद जोर से खिंचा चला जा रहा है। तभी पीटर को अपना भाई जेरी दूसरे टनल से भागता हुआ दिखा। पीटर अपने भाई के पीछे पीछे भागा और हॉली सैम की तरफ। वो तीनों अब अलग अलग हो गए थे। पीटर ने देखा कि जेरी एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है। पीटर जैसे ही जेरी के पास गया, जेरी का चेहरा बदलने लगा और उसके दांत नुकीले होने लगे। देखते ही देखते वो एक बड़े से भयानक क्लाउन में बदल गया। सुरंग के बाहर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे पीटर की बहुत जोरों से एक चीख सुनाई दी। वो भागा भागा वापस उस सुरंग के अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगा, उसे भी सुरंग के पानी में खून दिखने लगा। वो क्लाउन पीटर को घसीटते हुए उस सुरंग में एक ऐसी जगह ले गया जहां सारे बच्चे कैद थे। वहां उन बच्चों की बॉडीज का एक पहाड़ बना था और जेरी उस पहाड़ के ऊपर फ्लोट कर रहा था। सैम भी वहीं पास में बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये देखकर पीटर ने गुस्से में उस क्लाउन पर बहुत जोर से चिल्लाया। उस क्लाउन ने पीटर को दूर फेंक के मारा और उससे कहा कि वो छोटे छोटे बच्चों से जान निकाल के अपनी उम्र लंबी करता है। वो हर 27 साल में एक बार आता है और सब बच्चों को खा जाता है। उसने कहा कि पहले वो पीटर को खाएगा, फिर उसके दोस्त सैम को और फिर उसके भाई जेरी को भी खा जाएगा। उस क्लाउन ने पीटर को अपने दांतों में जकड़ा ही था कि हॉली ने पीछे से उस पर एक आग की मशाल फेंकी। उस क्लाउन ने पीटर को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी गर्दन पूरी उल्टी करके हॉली की तरफ देखा
और उसकी तरफ जोर से भाग कर आया। उसने हॉली का गला कस के पकड़ लिया, लेकिन हॉली ने हिम्मत करके उस पर आग की एक और मशाल फेंकी, जिससे उसका मुंह जलने लगा। वो क्लाउन सुरंग में एक कुएं की तरफ भागा और उसमें जाके कूद गया। कुछ ही देर में वो पुलिस ऑफिसर उस जगह पहुंच गया और उन सभी बच्चों को देखकर बुरी तरह चौंक गया। पीटर, सैम और हॉली तीनों ही बेहोशी की हालत में वहां पड़े थे। सभी बच्चों को जल्द ही वहां से निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ बच्चे जो महीने भर पहले खोए थे, सब के सब उस क्लाउन का शिकार हो चुके थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें पीटर, हॉली और सैम की हिम्मत और बहादुरी ने बचा लिया था। उस दिन के बाद से उस शहर में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और ना ही उस क्लाउन को फिर से किसी ने वापस देखा। लेकिन 27 साल बाद वो एक बार फिर से वापस आया।